तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी बीएलई साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलई टेक हेल्प पर। दोस्तों मैं बीएलई दीपक और आप देख रहे हैं बीएलई टेक हेल्प। दोस्तों यहाँ पर इस पोर्टल से हम आपको सीएससी की जो भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छी लॉकडाउन के अंतर्गत कमाई करने वाली सर्विस है दोस्तों, जिसमें आप कमाई कर सकेंगे 15% तक की। दोस्तों इस पॉलिसी को बेचकर आप एक पॉलिसी पर प्रति पॉलिसी लगभग 15% का आप इसमें इंसेंटिव कमा सकते हैं दोस्तों। और ये पॉलिसी आपको कम से कम 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में आपको ये प्रॉफिट देने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी कमाई बढ़ने वाली है और आप इसमें एक से ज़्यादा पॉलिसी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलेगा। और पर पॉलिसी आप जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 15% का रूरल डिस्काउंट भी उपलब्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे बीएलई इस पॉलिसी पर काम कर सकते हैं, इस सर्विस पे काम कर सकते हैं जो हमारे बीएलई भाइयों ने आईएनएस या रेप का एग्जाम क्लियर कर चुका है। तो दोस्तों अभी तक जिस भी भाई ने बीएलई या आईएनएस का एग्जाम कंप्लीट नहीं करा है तो उनके पोर्टल पर यह सर्विस नहीं दिखाई देगी। तो उनसे मेरा सभी से यह निवेदन है कि वो आईएनएस का और रेप का एग्जाम जरूर कंप्लीट कर लें। दोनों में से कोई भी एग्जाम कंप्लीट करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना सर्टिफिकेशन करना होगा और आपको आईएनएस और रेप का एग्जाम क्लियर करना होगा। तो चलिए दोस्तों इस सर्विस में आपको किस प्रकार से आपको पॉलिसी तैयार करना है और कैसे आपको पॉलिसी बना करके कस्टमर को देना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बता दूं कि आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और मेहनत ऐसी रहेगी कि दोस्तों अगर आप किसी भी एक बंदे को या किसी भी व्यक्ति को जिसको आप पॉलिसी बेच रहे हैं, अगर आप उसको समझाने में सफल हो पाते हैं तो आप जरूर एक पॉलिसी में 500 से 1000 रुपये के बीच में अपना मुनाफा कमा पाएंगे और सामने वाले को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों ये आपके समझाने के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों सामने वाले को जो पॉलिसी खरीदेगा उसको 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जो उसका इलाज के लिए कवर होगा वो 3 लाख से 10 लाख के बीच में होगा। अब वो कौन सी पॉलिसी इसमें से सिलेक्ट करता है, कितना उसको कवर के लिए करना है, उसी हिसाब से उसकी प्रीमियम भी तैयार होगी। तो ये आपको समझाना है कि आपको कौन सी पॉलिसी किस प्रकार से आपके परिवार को सुरक्षित कर सकती है और आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस पॉलिसी को जरूर लीजिए। तो ये आपके काबिलियत पर जो है डिपेंड करेगा कि आप सामने वाले को समझाने में कितना सफल हो पाते हैं। तो आप जितना अच्छा समझाने में सफल होंगे आपको उतना ही अच्छा इसमें रिस्पांस मिलेगा। अगर आप एक से अधिक पॉलिसी करते हैं तो इसमें आपके लिए और भी इंसेंटिव है, वो भी मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए हम इस पॉलिसी को कैसे तैयार करेंगे इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर। तो दोस्तों हम हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद में हमको जो है कहाँ जाना होगा, हम चलते हैं हमारे पोर्टल पर, हम लॉगिन हो जाते हैं। दोस्तों आप भी लॉगिन होकर के इसे जरूर देखिए। दोस्तों हम हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं और आपको इसमें लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर जो डैशबोर्ड के सामने पट्टी दिख रही है इसमें आपको इंश्योरेंस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इस इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको इस लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी सर्विसेज का ब्लॉक दिखाई देने लगेगा। तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे इंश्योरेंस दिए हुए हैं। तो आप इसमें से जो है आपको क्या सिलेक्ट करना है वो ध्यान से देखिए आप, और उस प्रकार से आपको पूरा का पूरा फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ मेरा आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, इस हेल्थ इंश्योरेंस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सर्विसेज के ब्लॉक खुल जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो इतने सारे जो ब्लॉक्स खुल गए हैं इनमें से हमें किस ब्लॉक में जाना है और किस कंपनी ने ये सर्विस, किस कंपनी ने ये हेल्थ पॉलिसी इशू की है, ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि दोस्तों इंश्योरेंस तो कई कंपनियां दे रही हैं लेकिन सुरक्षा, हेल्थ सुरक्षा की जो संजीवनी पॉलिसी है वो सिर्फ जो है दोस्तों यहाँ दे रही है हमको HDFC। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला वाला कॉलम है जो जिसमें मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है आपको यहाँ पर इसमें क्लिक करना होगा। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको HDFC अर्गो पर कनेक्ट करना है और यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं CSC कनेक्ट जो लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर आपको ID पासवर्ड डालने का कहा जाएगा। आप अपने ID पासवर्ड डाल करके इसमें लॉगिन हो जाइए। जैसा कि मैं लॉगिन हो रहा हूँ और ये हमने जो है अपना कैप्चा डाल दिया है।
कैप्चा डाल देने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। हम जैसे ही यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमको HDFC के पोर्टल पर पहुँच जाएंगे हम। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस मेन पेज पर काफ़ी सारी सर्विसेज दिख रही हैं। इसमें 4 ब्लॉक दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, मोटर सर्विस, हेल्थ, फायर एंड अप्लाइड पेरिस और पर्सनल एक्सीडेंट। दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि दोस्तों अगर आपने रेप और INS कंप्लीट करा हुआ है दोस्तों, तो HDFC का मोटर पॉलिसी, जो मोटर पॉलिसी यानी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, ट्रक, इसमें दोस्तों जिस प्रकार के भी जो भी वाहन रोड पर चलने वाले हैं उनका आप यहां से बीमा कर सकते हैं और बहुत अच्छा इंसेंटिव कमा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा पॉलिसी इस पोर्टल से की हुई हैं और इसका सेटलमेंट बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना होती हैं और यहाँ पर जैसे ही हम हमारे क्लेम के लिए फ़ोन लगाते हैं या जो सपोर्ट करते हैं के लिए नंबर दिया होता है, फ़ोन लगाने पर आपका क्लेम तुरंत यहाँ पर सेटलमेंट होता है, जिस प्रकार की भी आपकी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग में। तो चलिए दोस्तों हम इसके विषय में बाद में बात करेंगे। कंप्रेसिव इंश्योरेंस एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो इनसे आप जो है किसी प्रकार का बीमा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम इसके बारे में बाद में बताते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको आती है तो मैंने एक 2 व्हीलर इंश्योरेंस का एक वीडियो बनाया हुआ है पहले, तो मैं उसका लिंक आपको आई बॉक्स में दे दूंगा। आप उससे समझ के इस पॉलिसी को भी बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, उसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो हम यहाँ पर हेल्थ का दूसरा नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं हेल्थ पर, और जैसे हम यहाँ हेल्थ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर फिर से 4 सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। इसमें हमको सबसे नीचे जो आप दिखाई दे रहा है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, हमें इस आरोग्य संजीवनी पॉलिसी पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक बाय का ऑप्शन बना हुआ है, आपको यहाँ बाय पर क्लिक कर लेना होगा। और आप जैसे ही यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमारा पॉलिसी बनाने का काम पूरा स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए, तो आपको किसी भी प्रकार की पॉलिसी को बनाने में कोई प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए कि ये जो पूछा जा रहा है कि मेंबर टू बी इंश्योर्ड, तो हमको सबसे पहले अपना यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि मैं अपनी स्वयं की या जो हमारे सेंटर पर बनवाने के लिए आए हैं वो उनकी हमको पॉलिसी बनाना है। तो यहाँ पर हमने इसमें मी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, और करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम उनकी एज डाल देंगे जिनका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि हमने जिनकी पॉलिसी बनाई उसकी उम्र डाल दी है। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर आप इसमें कोई चिल्ड्रन को एडिट करना चाहते हैं कि साथ में एक चिल्ड्रन के साथ भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है आप नहीं करना चाहते हैं तो उसको ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको प्लान टाइप में सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल है और फैमिली फ्लोटर है। तो दोस्तों अभी हमने हमारा खुद का यानी कस्टमर का चुना हुआ है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमको इंडिविजुअल पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इसके बाद में हमको यहाँ व्यू कोड्स पर क्लिक करना होगा। ये जो व्यू कोड्स आप देख रहे हैं रेड पट्टी में, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपकी डिटेल्स पूछी जाएगी जिस व्यक्ति की आपको पॉलिसी या बीमा करना है। तो यहाँ पर आप दोस्तों डाल सकते हैं जिनका भी आप बनाना चाह रहे हैं। तो मैं डाल देता हूं क्योंकि ये डिटेल आपकी लास्ट तक आगे प्रोसेस में जाएगी, जिसका भी आप नाम यहाँ पर डालेंगे। तो दोस्तों हम ये जिस कस्टमर का बना रहे हैं हम उनका यहाँ पर नाम डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर नाम डाल दिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर उनका मेल आईडी, तो यहाँ हम उसकी मेल आईडी डाल देंगे दोस्तों। और मेल आईडी डालने के बाद में दोस्तों आपको उनका मोबाइल नंबर भी नीचे डालना होगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों उनका मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने ये देख रहे हैं कि ये डिटेल्स डाल दी हैं
और यहाँ हमें चेक बॉक्स में क्लिक कर देना होगा और यहाँ व्यू कोड्स पर हम यहाँ पे फिर से क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कि स्टार्टिंग होता है 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड, यानी आप जो इस पॉलिसी को लेंगे इसमें आपका 3 लाख रुपए तक का कवर रहेगा जो भी आपकी बीमारी में खर्च आएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे भी ये जो एरो दिए हुए हैं इन एरो से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर पूरा दोस्तों आप देखेंगे कि 3 लाख, 3.5 लाख, 4, 4.5, 5, 5.5 इस प्रकार से करते हुए हम यहाँ सीधा पूरा 10 लाख तक के कवर पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अगर 10 लाख का कवर लेना है तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो राशि आ रही है इतनी राशि आएगी, और हम 3 लाख का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो हमारा कैलकुलेशन करके दिया हुआ है ये हमारे टोटल अमाउंट बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो पॉलिसी का है जीएसटी को जोड़ने के बाद में 5,443 रुपये, इसी के ऊपर आपको 15% का कमीशन प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम जो है हमने चुन लिया है, और चुन लेने के बाद में यहाँ पर दोस्तों हमने 3 लाख रुपए के ऊपर में हम इस पॉलिसी को आगे कंप्लीट करके देखते हैं कि क्या हमारा किस प्रकार से इसमें डिटेल्स और भरना होंगी। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर प्रोसीड का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे, और हम यहाँ जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमको इसके आगे कुछ डिटेल्स डालना होंगी, और जो डिटेल्स हम पहले ऑलरेडी डाल चुके हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर पहले से आ जाएंगी। जैसे कि हमने इसमें नाम डाल दिया था, इनका मेल आईडी डाल दिया था और इनका हमने फ़ोन नंबर डाल दिया था। हमें यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा, तो हम इनका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें हमारा जो है जो भी उनका आना होगा हम यहाँ पर ये देख लीजिए हमने 1/6/1986 यहाँ पर उनका है हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों इसके बाद में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और इसमें नीचे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको पिन कोड डालना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पिन कोड में एक विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप पिन कोड जो डालेंगे वो उनके आधार कार्ड में लिखा हुआ होगा, वही पिन कोड आप डालेंगे, और वो पिन कोड अगर रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो आपको 15% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पॉलिसी को दोस्तों रूरल एरिया का बीएलई कर सकता है और अर्बन एरिया का बीएलई भी कर सकता है। अगर अर्बन एरिया का बीएलई किसी रूरल एरिया के व्यक्ति का पॉलिसी कर रहा है और उसका पिन कोड आता है तो ये ऑटोमेटिकली पिन कोड यहाँ पर फेच कर लेगा कि ये रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है। तो यहाँ पर आप ये विशेष ध्यान रखें कि अगर अर्बन क्षेत्र के किसी व्यक्ति की आप पॉलिसी करेंगे तो इसमें आपको जो है 15% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये रूरल एरिया के लिए 15% का स्पेशल डिस्काउंट है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इनका हाउस नंबर डाल देते हैं, इनका हाउस नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पर इनका एरिया सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। एरिया में हम इनका सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए ये हमने लिख दिया है कोरार रोड, और लैंडमार्क में लिख देते हैं नियर MANDIR नियर मंदिर। इसके आगे हम इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं राम मंदिर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपका नंबर मांगा जा रहा है जो ऑप्शनल है, इसको आप नहीं भी भरेंगे तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद में यहाँ डन का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। आप जैसे ही यहाँ पर डन कर लेंगे तो इसमें आपकी हाइट को बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी हाइट सेंटीमीटर में आपको इसमें कर लेना है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपकी हाइट, इनकी हाइट जो है दोस्तों 162 सेंटीमीटर है, और इनका वेट लगभग 56 के आसपास में है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये ऑटोमेटिक BMI आ गया है, और BMI दोस्तों यहाँ पर 18 से कम आएगा तो थोड़ा सा पॉलिसी बनाने में दिक्कत होगी, तो इसमें आपको जो है ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसके नीचे एक ऑप्शन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू हैव एनी हेल्थ कंप्लेंट्स हैव मीट विथ एन एक्सीडेंट। दोस्तों यानी इसकी पहले आपने कोई ऐसी पॉलिसी ले रखी है, या आपका कोई इस प्रकार से कोई हॉस्पिटलाइजेशन पहले हो चुका है, या कोई आपकी सर्जरी हो चुकी है, या आपका कोई मेजर ऑपरेशन वगैरह हो चुका है। अगर हो चुका है तो आपको यस करना है, अगर नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी तो आपको नो कर देना है, क्योंकि अगर यस करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर डिटेल्स उसकी फिल करना होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम नो कर देते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं लिया हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ हमको डन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर नॉमिनी का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ नॉमिनी की नेम में आप दोस्तों भर सकते हैं जो भी वो नॉमिनी बताते हैं, तो हम यहाँ पर भर देते हैं। और इसके बाद में उनकी एज पूछी जा रही है तो हम उनका एज भी यहाँ पर भर देते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर उनका रिलेशन भी
जो होगा वो भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, उनका जो रिलेशन और जो नाम और एज है वो हमने सारा भर दिया है। और इसके बाद में दोस्तों, अगर आपने किसी प्रकार की कोई पॉलिसी पहले से ले चुकी है तो आप उसके ऊपर में डिस्काउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं ले रखी तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों नो करने के बाद में फिर डन कर देंगे यहाँ, और डन करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमने सारी डिटेल्स इनकी फिल कर दी हैं। अब इसके बाद में दोस्तों, यहाँ जो आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ प्रोसीड पर हमको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए कि जो मैंने आपको बोला है कि रूरल का 15% डिस्काउंट आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर दे देखिए, ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट करके हमको यहाँ बता दिया कि यू हैव गॉट 15% रूरल सेक्टर डिस्काउंट, चेक योर रिवाइज प्रीमियम। तो यहाँ पर देखिए आपकी प्रीमियम थी 4613 रुपये, इसमें जो है यहाँ पर अब आ गई है नेट प्रीमियम 3921 रुपये। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब जो है हम यहाँ पर इसको आगे प्रोसीड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर प्रोसीड क्लिक करते हैं तो यहाँ प्रोसीड करने के बाद में यहाँ ऑप्शन आ जाता है बाय नाउ। तो दोस्तों, यहाँ पर तो दिखाई वही देगा, लेकिन जब आप यहाँ पर पेमेंट करने आपके पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ से आपको उतना डिस्काउंट आपके वॉलेट में कट के उसका पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बेसिक प्रीमियम, ये देखिए यहाँ पे वैसे भी कम हो गया है, ये यहाँ पर आ गया है जो उन्होंने दिखाया था। अब इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये जो आपको नीचे ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक में यहाँ से हमको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है टर्म कंडीशन पर। तो हम टर्म्स और कंडीशन पर चेक बॉक्स लगा देंगे और यहाँ हम बाय नाउ पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। दोस्तों, इस रेफरेंस नंबर को आपको जनरेट कर लेना है, और कर लेने के बाद में जैसे ये जनरेट होता है तो यहाँ इसको आपको नोट करके रख लेना होगा। और इसके बाद में जो पे नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये आपको आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के पेमेंट पेज पर ले जाएगा। और जिस प्रकार से आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर पेमेंट करते हैं अपना पासवर्ड और अपना पिन डाल करके, इस प्रकार से आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा और पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से आप इस पॉलिसी को जनरेट करके अपना कमीशन, अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं दोस्तों, और अपने आसपास के लोगों को इसका फ़ायदा आप दे सकते हैं। क्योंकि कोविड की महामारी को देखते हुए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बीमारी महंगी पर महंगी होती जा रही है, इंजेक्शन महंगे मिल रहे हैं, दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं, और ये सारा कुछ वहन मरीज को ही करना पड़ता है या मरीज के परिजनों को करना होता है दोस्तों। और इस कंडीशन में अगर उनके पास में पैसा नहीं होता है तो वो जो है पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। तो ये उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए रहेगी। तो आप अपने पास पड़ोस, रिश्तेदार, मोहल्ले में जिसको भी आप समझा सकते हैं, जिसको भी आप बता सकते हैं, जिसको भी आप भेज सकते हैं, उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। इस पॉलिसी को करके आप अपनी कमाई आसानी से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए दोस्तों। मैं अगले किसी टॉपिक में, अगले किसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।